नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जून 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,812 पॉइंट पे, लगभग 0.17% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा, बृहस्पतिवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के आधार पे, यानी क्लोजिंग के बेस पे, कल 19 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए, बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट थोड़ा सा वीक पड़ गया। लास्ट डे भी गिरावट हुआ था, आज भी गिरावट हुआ। और खास करके लास्ट डे की बात करें, 24,900 को ब्रेक किया, आज 24,850 को ब्रेक किया। वही चीज देखिए, यहाँ पे मेंशन किया कि 24,850 इसको रिक्लेम करना जरूरी है फर्दर अपसाइड मूवमेंट के लिए। मान लीजिए कि कल की डेट में, यानी बृहस्पतिवार को 24,850 को रिक्लेम कर लिया सक्सेसफुली, तो ऊपर की तरफ 25,000 की तरफ बढ़ सकता है। बट इन केस अगर रिक्लेम नहीं कर पाया, तो नीचे लगभग 24,500 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है कल के लिए। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या ओपिनियन है, मतलब कल एक तो वीकली एक्सपायरी या निफ्टी 50 का बाजार किस तरफ जा सकता है, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, कंसोलिडेशन में कंटिन्यू एज लॉन्ग एज निफ्टी ट्रेड्स बिलो 25,000। तो इस बार जो दूसरा एनालिस्ट ने कहा कि आगे कंसोलिडेशन फेज काफी लंबा चल सकता है। कब तक? जब तक निफ्टी 25,000 के नीचे है। बट उसके साथ साथ देखिए, ये बात भी सही है कि निफ्टी विक्स इंडेक्स या वोलेटाइल इंडेक्स में थोड़ा सा ड्रॉप होने के कारण थोड़ा सा कंफर्ट जोन भी है। बिकॉज देखिए, वॉलेटिलिटी जितना कम रहेगा, उतना कहीं ना कहीं बड़े निवेशक की कॉन्फिडेंस वो दोस्तों बूस्ट अप होगा। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, सपोर्ट जोन है ना, यहाँ पे मेंशन किया 24,500 को, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मेंशन किया 25,000 को। ओके, सो इस टॉपिक को तो इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, अच्छे से देखते जाइए। बट उसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज, कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुआ जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप लोग जरा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले रिपोर्ट आया है आपके इक्रा की तरफ से। इक्रा बेसिकली एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी होने के साथ साथ एक लिस्टेड फर्म भी है, मतलब बाजार में लिस्टेड है। सो इक्रा की तरफ से फोरकास्ट इस बार भारत की जीडीपी थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया। क्या मतलब? देखिए, इसके पहले भी हमने देखा इक्रा ने भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट किया था, वो था 6.5%। आज की डेट में उसको कट करके 6.2% किया, प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके या प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके। अब देखिए, जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि पहले 6.5% किया, अभी 6.2% कर दिया, ये फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन अनुसार बदलता रहता है। सो अगर सिचुएशन भारत की फेवर में रहा, जो अभी तक तो है, तो यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है। जैसे कि आप क्वार्टर 4 को ही आप देख लीजिए। क्वार्टर 4 में कोई सोचा था भारत की जो जीडीपी लगभग कितना 7 पॉइंट आई थिंक 4% के आसपास हुआ था। कोई सोचा था? कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाया, बट एक्चुअली हुआ है। ठीक है, सो ये सब सिचुएशनल है, नॉर्मली आप अपडेट लेते रहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके, देखिए, इंडिया नॉन फॉसिल पावर जनरेशन कैपेसिटी टू टच 50% बाई दिसंबर। तो इससे बढ़िया अपडेट रिन्यूएबल सेक्टर के लिए क्या हो सकता है ना? और पूरे देश के लिए मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। बिकॉज देखिए, आज की डेट पे जो भारत पावर जनरेट करता है या पावर जनरेशन करता है ना, वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल, चाहे हम बात करें कोल बेस पावर प्लांट या जो अलग अलग और भी रूट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन गैस बनता है, मतलब प्रदूषण बनता है। ठीक है, सो अगर ये परसेंटेज, मतलब जो नॉन फॉसिल तरीके से पावर जनरेशन की कैपेसिटी अगर 50% या उससे ज्यादा हो गया, जैसे कि इस रिपोर्ट में पब्लिश किया, सो आई थिंक कि भारत में प्रदूषण भी काफी कम सकता है। और खास करके मैं कहूंगा जो मेट्रोपॉलिटन शहर में है, वहां पे तो मतलब हम समझ सकते हो कि इतना ज्यादा एयर पॉल्यूटेड है कि AQI इंडेक्स आपको हमेशा 200, 250, 300 के ऊपर दिख जाएगा। ठीक है,
सो कहीं ना कहीं देश के लिए भी अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इकरा की तरफ से एक और रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि भारत की डिफेंस सेक्टर टू सी रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15 to 17% इन दिस फिजिकल ईयर। ये जो फाइनेंशियल 26 चल रहा है ना, अब देखिए ऑब्वियसली बात है कि इस बार चैलेंज ही चैलेंज है। अब जहां पे जितना चैलेंज रहेगा उतना डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ग्रोथ भी होगा। सो मेरे हिसाब से 15-17% ये अभी बोल पाना काफी मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से बढ़ तो सकता है, बहुत बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आज सेबी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग था। उस मीटिंग की आउटकम निकला। देखिए बहुत सारे आउटकम है, बट ज्यादातर जो बड़े निवेशक के लिए, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके लिए जरूरी है। हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी नहीं। जो एक आध इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ में शेयर करता हूं। जैसे कि देखिए, आज सेबी ने डी लिस्टिंग नॉर्म्स के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बदलाव भी किया और काफी इजियर कर दिया। सो अभी जो न्यू न्यू रूल्स के हिसाब से ना, और ये काफी पहले से ही थोड़ा चर्चे में था कि कभी भी लागू हो सकता है। देखिए, ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई सरकारी कंपनी की शेयर है जहां पे होल्डिंग, गवर्नमेंट की होल्डिंग 90% या तो उससे ऊपर है। सो सेबी ने आज इस रूल्स को और ज्यादा इजियर कर दिया, ठीक है, कि कोई पीएसयू कंपनी, ये देखिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर से बिलोंग कर सकता है, डज नॉट मैटर, जिसमें अगर प्रोमोटर यानी सरकार की स्टेक 90% या उससे ज्यादा है, तो दोस्तों एक फिक्स प्राइस सेट करके जल्दी उसको अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो ये आज सेबी ने अनाउंसमेंट किया है। अब देखना होगा कि स्टेप बाय स्टेप करके एक्शन आगे क्या होता है। ओके, इवन और भी बहुत सारे देखिए बदलाव किया है, बट वो काफी ठीक सही है, ठीक है, बट वो बड़े निवेशक के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो सबसे वाइटल अपडेट आज अभी शाम के वक्त की, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, और आप सभी को दोस्तों मैं कहूंगा, इवन रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये जो सब अपडेट मैं आपको देता हूं ना, इसको आप कृपया करके, मतलब कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। क्योंकि देखिए मोदी जी अभी G7 की समिट में अटेंड किया है, तो बेसिकली भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, याद कर समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आज से लगभग कुछ हफ्ता पहले आपको याद होगा कि भारत की तरफ से बहुत सारे डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंचे थे। चाहे वो हो सकता है हमारे थरूर साहब, ओवैसी साहब हो सकता है ना, तो वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि कोई पार्टी को। ठीक वैसे ही अभी जब मैं बात कर रहा हूं आपको कि मोदी जी की बड़ी बातें, जैसे मैं टाइटल में मेंशन किया, या अभी जो स्टेटमेंट हम बातचीत करेंगे इस बारे में, सो ये कहीं ना कहीं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट कोई पॉलिटिकल पार्टी को। तो थोड़ा सा मतलब आपका जो सोच विचार है, बहुत लोग मैं देखता हूं कि अभी भी वही घुटने पे ही है, थोड़ा ग्रो कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पाकिस्तान एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पाकिस्तान को मैसेज दिया, इवन पाकिस्तान की सपोर्टर को मैसेज दिया, है ना, खास करके टर्की, चाइना, जो सपोर्ट किया था। क्या कहा? इफ एनी कंट्री सपोर्ट टेररिज्म इट विल पे द प्राइस। ये एक्चुअली ना केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान के जितने भी सपोर्टर है, क्योंकि हमने उस टाइम पे ये भी देखा था, उस टाइम पे हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान को बहुत ही आसान तरीके से आईएमएफ द्वारा लोन मिल गया। अब आईएमएफ को चलाता है कंप्लीटली वेस्टर्न। अब कौन कौन चला था वो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझदार हो, आप समझ चुके हो, ठीक है। सो आप समझ सकते हो, इनडायरेक्टली उन सब देश को भी थोड़ा बहुत कह दिया कि भाई जो टेररिज्म को सपोर्ट करेगा उसको तो भुगतना पड़ेगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके, थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में हम पहुंच जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अपडेट आया था, मतलब मिडनाइट को, अनकंडीशनल सरेंडर आपके ईरान के लिए, ठीक है, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। तो उसके बाद तो देखिए हमने देखा माहौल काफी बिगड़ चुका है। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और स्टेटमेंट दोस्तों काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट। अब बात ये मतलब स्टेटमेंट देने के बाद ना लोग फुल्ली कंफ्यूज्ड है, और ये जो इंसान है ये फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल है। आप समझ ही सकते हो लास्ट 2-4 महीने से क्या चल रहा है टैरिफ के ऊपर, ठीक है, फुल्ली अनप्रेडिक्टेबल एक इंसान है। सो अभी यूएस की स्टैंड किस तरह, मतलब ऑब्वियसली है तो इजराइल के साथ ही, बट क्या करने जा रहा है, क्या एक्शन लेगा, वो किसी को नहीं मालूम। ऊपर से ये भी खबर आ चुका है, अभी अभी रात की अपडेट है, देखिए, इजराइल सीक यूएस बंकर बस्टर। क्या मतलब, इसका वजन मालूम है, ये बम की 14,000 किलो, बाप रे बाप। सो ये एक्चुअली यही काम करता है कि देखिए, खास करके जो बड़े बड़े एसेट्स है कोई भी देश की, चाहे वो न्यूक्लियर साइट हो सकता है या डिफेंस प्रोडक्शन हाउस हो सकता है, उसमें ना बहुत ज्यादा नीचे अंडरग्राउंड में काम चलता है।
ताकि ऊपर से अगर कोई डैमेज भी कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो उसको डैमेज करने के लिए न्यूक्लियर साइट में जो अंदर बंकर, उसको भी कंप्लीटली मतलब उखाड़ देने के लिए ये दोस्तों बम मंगवाया है यूएस की तरफ, यूएस के पास से इसराइल ने 14,000 टन, जिसके ये देखिए इतना बड़ा सा बम है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं जंग देखिए लगातार और घातक मोड़ ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज चल रहा है, एक बार इसराइल की तरफ से हमला, दूसरी तरफ ईरान ने काउंटर, वही चीज चल रहा है। बाय द वे अब थोड़ा काम की बात कर लेते हैं, जैसे कि एफएमसी मीटिंग। अब मेरे बात को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए एफएमसी मीटिंग की आउटकम आउट होगा यूएस की जो लोकल टाइम एग्जैक्ट दोपहर 2 बजे पे, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, आईएसटी के हिसाब से आज रात की 11:30 बजे पे आउटकम निकलेगा। अब आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ठीक आधा घंटा 1 घंटा बाद फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेरोम पॉयल साहब द्वारा क्या बयान आएगा यूएस की इकोनॉमी, यूएस की ग्रोथ फोरकास्ट, उसके ऊपर, ठीक है। आई थिंक देखिए आप में से ज्यादातर लोग ही उस टाइम पे सो जाते हैं 12, 12:30 बजे, 1 बजे के आसपास। सो दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि देखिए 11:30 बजे के आसपास रात पे जब एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा, क्या डिसीजन आउट होता है, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉयल साहब द्वारा जो भी स्टेटमेंट आएगा ना, वो मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा। याद रखना, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल दूंगा। सो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वगैरह आउट होता है अपडेट दे देता हूँ स्टोरी के थ्रू, याद रखना, ठीक है। सो आज रात में अपडेट दे दूंगा, कल सुबह में या जो भी प्रेफर्ड टाइम में आप बस चेक कर लेना स्टोरी को, ठीक है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यूएस बाजार की अपडेट, जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए। डॉ जोन्स अभी यूएस में लोकल टाइम देखिए 1:11। सो अभी देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन कहाँ पे है ना, वो उतना मायने नहीं रखता, मायने तब रखेगा एफएमसी मीटिंग की आउटकम और उसके ठीक आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मतलब स्टेटमेंट आता है पॉयल साहब द्वारा, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो डॉ जोन्स, नैस्डैक, इसका भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, इंस्टा स्टोरी में डाल दूंगा सब इकट्ठा करके, ठीक है। अच्छा नैस्डैक की पोजीशन भी अभी काफी बेटर है, तो बाद में अगर बेटर रहा वो सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा इसके अलावा देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा वीक, थोड़ा नीचे चल रहा है। बाकी बात करें ब्रेंट क्रूड की प्राइस में भी सडनली थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, जो कि अच्छी बात है, बट स्टिल लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में तो काफी चढ़ गया है ना। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट शाम के वक्त जहां पे हम लोग देखे थे वहीं पे है, तो उसमें कोई शाम के वक्त से कोई बदल चेंज नहीं हुआ। अच्छा बाकी बात करें देखिए कुछ इंडियन कंपनी की परफॉर्मेंस अब भी आप देख लीजिए। विप्रो लिमिटेड अभी लगभग एडीआर वर्जन पे ½ % नीचे है। अच्छा इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग वही सेम 0.62%, ½ % से थोड़ा ज़्यादा नीचे है। बट एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा सा बेटर है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, इसके पीछे रीज़न यही है, सेबी द्वारा जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को काफ़ी ईज किया है, काफ़ी ज़्यादा सरल किया है, उसके बाद एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं कल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे यहाँ पे कुछ क्या हुआ, चलो ठीक है। अच्छा एचडीएफसी बैंक, अच्छा आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करें लगभग ½ % अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी थोड़ा सा वीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे टाइम चेंजेस हो रहा है, ऊपर की तरफ नंबर चेंजेस हो रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। अभी तो लगभग 24,815 पॉइंट पे चल रहा है, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उसी लेवल के आसपास, कोई बहुत ऊपर नीचे नहीं है। ऊपर से कल एक्सपायरी है, याद रखना। सो लगभग 24,813 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली उसी लेवल पे। तो हिसाब के अनुसार अगर हम प्रीमियम को थोड़ा सा भी कट करें थोड़ा सा वीक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एफएसडीएस की डेटा देख लेते हैं कि कैसा कारोबार देखने को मिला आज एफएस और डीएस द्वारा। आइए मैं आपको थोड़ा सा बड़े बड़े करके स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और दोस्तों अभी से हर रोज जो डेली वीडियो मैं अपलोड करता हूं ना, इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तो इस चैनल के साथ ही कनेक्टेड रहना, और हमारे जो दूसरे चैनल वहां पे लाइव आऊंगा, ठीक है, याद रखना। अच्छा आज एफएस द्वारा खरीदारी हुआ, फॉर्चुनेटली खरीदारी हुआ, जी हाँ, लास्ट डे भी वीक था बाजार, खरीदारी हुआ था, आज बाजार वीक था, सेंटिमेंट वीक था, बट एफएस की कॉन्फिडेंस दोस्तों
कम नहीं हुआ। 945 करोड़ की शेयर आज परचेज किया नेट वैल्यू एफआईज ने, डीआईएस ने परचेज किया 952 करोड़ की शेयर। ये सबसे मैं कहूंगा अच्छी बात भी है, इवन शॉकिंग करने वाली बात है। और इससे भी ज्यादा बड़ा शॉकिंग करने वाली बात क्या है मालूम है? जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूं। आज इजरायली टॉप इंडेक्स TA35, आप यकीन नहीं करेंगे, ना केवल पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, चलो ठीक है पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 1.32% गेनिंग में, सबसे बड़ी बात आज जहां पे क्लोजिंग दिया वहीं पे ऑल टाइम हाई को टच किया, वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। आप देख लीजिए, आपके सामने मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं, देख सकते हो आप, ठीक है, यही देखो वही क्लोजिंग प्राइस है। सो दोस्तों ये काफी चौंकने वाली बात है। एनीवे जो भी अपडेट था इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए नंबर 1 पॉइंट, आज रात में एफओएमसी मीटिंग की आउटकम, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ डिसीजन लेते हैं फेडरल रिजर्व ने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल, खास करके आईटी सेक्टर के लिए, इवन एंटायर मार्केट के लिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटी सेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसका अपडेट मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा, याद रखना, लिंक नीचे मिल जाएगा, अपडेट लेते रहना, ठीक है, एकदम डिटेल में। अच्छा दूसरा, कल बहुत सारे पॉइंट आपको देखना है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, इसका अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर, ठीक है। और नॉर्मली जो सेक्टर्स मैं आपको कहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, मिडिल सेक्टर, नॉर्मली देख लेना, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया, ये बेसिकली एक दिन की चार्ट पैटर्न है। अच्छा एक दिन की चार्ट पैटर्न में दोस्तों याद कीजिए, कल रात की 10:30 की वीडियो में जब आपको मैं समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तब आपको मैं कहा था कि क्योंकि रिसेंटली हमने देखा ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया ना, यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया था आपके फ्राइडे के दिन, उसके बाद फिर से मंडे को रिक्लेम किया और लास्ट डे क्लोजिंग दिया था जस्ट बॉर्डर लाइन पे। तो आज भी ना एक्चुअली वहीं पे आप अगर आप देखेंगे, मिल गया रेजिस्टेंस, मिल गया, जिसका नंबर एग्जैक्टली निकल के आ रहा है, लिख के देता हूँ, थोड़ा हाइड हो चुका है 24,820 पॉइंट पे। सो कल एक्चुअली इस लाइन को होल्ड करना जरूरी है। ये जो एनालिस्ट बार बार कह रहा है ना 24,850, 24,000, एक्चुअली 850 नहीं है, 24,820, ये बेसिकली एक इंडिकेटर्स है। ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे होल्ड करने से ऊपर मूव कर सकता है। तो कल अगर इस लाइन को होल्ड कर लिया तो फर्दर ऊपर मूवमेंट दे सकते हो। ऊपर की तरफ देखिए, बहुत ही सिंपल बात है, लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन पे जहाँ पे बार बार हिट किया, यानी 25,000 की रेंज। और नीचे की तरफ बात करें, सबसे वाइटल लेवल 24,700, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये आपके 4 घंटे की चार्ट पर है। तो जब जब देखिए नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था, हर बार ये देखिए इसी लेवल के आसपास 24,700 से लेकर 24,750, इसी रेंज के आसपास सपोर्ट मिला, ठीक है। ये हो गया आपका निफ्टी निफ्टी। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की रोल कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज निफ्टी 50 भले ही वीक, मतलब थोड़ा वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, बट स्टिल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पॉजिटिव था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी की जो 20 डेज की ईएमए आप देख सकते हो, जिसका नंबर एग्जैक्ट फिगर अगर हम बात करें 55,800, जस्ट उसके बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया। सो कल एक तो इस लाइन को या इस नंबर को होल्ड करना जरूरी है। ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट दिया तो सबसे वाइटल लेवल जहाँ पे बार बार रिजेक्शन मिला 56,000, बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग डेज पे आप देख लीजिए, या नीचे की तरफ गिरावट हुआ तो 55,500 जहाँ पे आज सपोर्ट मिला, ठीक है। सो ये दोस्तों हो गया आपका बैंक निफ्टी। सो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक कि आपको समझ आ चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट है, बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न, बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, सो गलती मत करना। और वैसे ही कल एक्सपायरी है, कोई भी एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इंटरडे मत करना अगर आप इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखते हो या कोई भी आपके अंदर कोई एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बाकी वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, अभी तो हर रोज यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा, डोंट वरी। तो चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए, और मुझे चाहे तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।